सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हमारे साथ हैं अतुल मिश्रा जो कि जिला पंचायत प्रत्याशी हैं और हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र मिश्रा जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कि अलग अलग दो देशों में युद्ध हो रहा है उसका असर हमारे देश पर देखने को पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है और गरीबों को गैस सिलेंडर बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। इस पर हमारे साथ अतुल जी क्या कहेंगे इस पर? जी नमस्कार। मैं इस पे यही कहूँगा कि जो जितना दिक्कत देश में गैस सिलेंडर को लेकर है नहीं, उससे ज़्यादा ये चीज़ फैलाई जा रही है और इसीलिए काला बाजारी का वो जो क्या कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, संभावनाएं बन रही हैं और हो भी रहा है काला बाजारी। चूँकि मेरे पास कुछ डेटा है, बिना फैक्ट के तो मैं बात करता नहीं हूँ। नवभारत टाइम का है कि हापुड़ में समाजवादी नेता एक हैं अब्दुल रेहान, उनके घर से 55 सिलेंडर मिला है। कांग्रेस यूथ विंग नेता हैं, ये महाराष्ट्र के हैं और इनका नाम है प्रशांत भारती। इनके यहाँ सैकड़ों सिलेंडर मिलता है। दैनिक जागरण का एक ये है रिपोर्ट कि झांसी में जावेद के और उनके दोस्तों ने पूरा ट्रक को गायब कर दिया गैस सिलेंडर के, जिसमें आंकड़ा है कि लगभग 500 से ज़्यादा थे सिलेंडर। कर्नाटक में ऐसे 46 सिलेंडर निकलता है एक छोटे से ढाबे में और बिहार के अरैया में 133 सिलेंडर मिलता है साबिर के यहाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेंडर की कमी नहीं है या सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि ये जो मुद्दा है देशवासियों के लिए है, सरकार और देशवासियों के बीच का है। दो देशों में युद्ध हो रहा है, हम गैस उत्पादक हैं नहीं उस मात्रा में, तो जाहिर सी बात है बाहर से ही आना था। कुछ संभावनाएं बन रही थी कि युद्ध के बीच से ना आ पाए, लेकिन हमारी सरकार की जो विदेश नीति है इतनी प्रबल थी कि भारत का तिरंगा लगा जहाज में और वो कच्चा तेल भारत आया। और इसके बीच में जो चीज़ें सामने आई वो देखने को मिली कि भारत आमतौर पे मुसीबत में एक पटल पे खड़ा होता है, लेकिन इस बार मैंने देखा कि वैश्विक स्तर पे जो दिक्कतें हो रही हैं, इस बार पक्ष विपक्ष भारत में साथ खड़ा नहीं हो पा रहा या नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन चीज़ें आम लोगों के हित में हो ऐसी प्रार्थना करता हूं और सबको सिलेंडर मिले, जल्दी से जल्दी मिले। क्योंकि अभी सरकारी आंकड़ा में देख रहा था कि 55 लाख सिलेंडर हर महीने बुकिंग होते हैं, लेकिन इस महीने 70+ लाख बुकिंग हुआ। तो ये पैनिक नहीं तो क्या, जैसे मैं बताऊं एक दुकान पे 20 बोरी अनाज का एक गांव में खपत है तो 20 बोरी अनाज उस दुकान पे रहता है, लेकिन किसी ने शोर मचा दिया कि अब अनाज आएगा ही नहीं। और एक ही व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो 10 रुपये बोरी अनाज था 20 रुपये बोरी देकर 20 बोरी खरीद लाया। तो जाहिर सी बात है 19 लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ सिलेंडर को लेकर भी पैनिक फैलाया गया, जिसके बाद लोगों ने बहुत भारी मात्रा में बुकिंग कर दी और जो आंकड़ा सरकार लगा के रखती है कि इतना सिलेंडर मुझे पर माह देना है, उससे ज़्यादा बुकिंग हो गई। तो उस लेवल के तैयारी में सरकार नहीं रही होगी, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं जो जल्द ही सुधरेंगी। जो आपने अभी और उससे आप रोड क्रॉस करिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राम को भी, भगवान राम को भी पता होता कि मैं हिरण के पीछे चला जाऊंगा तो माता सीता का अपहरण हो जाएगा, तो राम भी ना गए होते। तो जो घटित होने वाला है, बहुत सारे उदाहरण हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में पड़े हुए हैं, उसका अनुमान लगाना एक अलग विषय है, लेकिन परफेक्ट जानकारी होना। मैं कह रहा हूं उनका कमांडर मार दिया गया, टॉप कमांडर मार दिया गया, उनको नहीं पता है जिसके ऊपर मिसाइल गिरने वाली है। तो ये कह देना कि मोदी जी को पता था, मैं कह रहा हूं इजराइल और ईरान के संबंध जब से इजराइल बना है तब से अच्छे नहीं है, लेकिन हम उसके चक्कर में डेली यही अनुमान लगाएंगे कि आज युद्ध होने वाला है, कल युद्ध होने वाला है। हम इनसे ये कहेंगे कि रसिया के साथ क्या भैया ऐसी क्या स्थिति थी जो तेल आयात कम होने शुरू हो गए? रसिया के क्या साथ मैं जान सकता हूँ कि ऐसी कोई हम रसिया से ही तो ले रहे थे तेल अभी तक। क्या फिर पहले हम ईरान से ले रहे थे, ईरान से छोड़ के हमने रसिया से तो लिया ही तेल। भाई साहब, कभी भी स्टेटमेंट आप जो भी डाटा आप रखिए उसकी फैक्ट भी चेक कर लीजिए करिए। 70% तेल आयात कम कर दिए हैं
इन्होंने ही बताया है। कई दिन में कम हुआ है ये? भाई ये 2-3 महीने 4 महीने साल भर में कभी भी इससे कम हुआ है। अरे ये अभी इस महीने कम हुआ है। हम लगातार रसिया से ही तेल ले रहे थे। अपने हिस्सा देने थे। और पहली बात, कम किया आपने। पहली बात, भारत रसिया के साथ, भारत अगर दुनिया में किसी का पक्का मित्र था और रसिया भी, तो आज क्या रसिया कह रहा है कि हम मित्र नहीं है क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना के साथ उसके संबंध बन रहे ये हैं। सारी ये आपको चीजें नहीं पता। हवाई डेटा है। फिलहाल सारी चीजों का अगर जैसे मान लीजिए आपदा के लिए कम से कम सरकार के पास 6 महीनों का हर चीज का को खाद्य पदार्थ हो या खनिज पदार्थ हो, सारी व्यवस्थाएं 6 महीने के लिए होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ उत्पादन है ये सब कुछ उसका नहीं होगा, हमारे उसके यहाँ बाद है। भी हम डंके के चोट पे कहेंगे कि हम विश्वगुरु हैं। नहीं तो ये हम कहेंगे। विश्वगुरु हैं नहीं, हम होने कह रहे वाले हैं, आपके हैं। कहने से नहीं माना जाएगा। यहाँ आम जनमानस हम मर रहा है, बिल्कुल। अभी तक भूखे मर विश्वगुरु रहा थे, है। अब होने वाले हैं। वो हमने कब नालियों कहा से- थे? हमने कब कहा थे? हमने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा, हम एक दिन बिल्कुल बनेंगे। विश्वगुरु बनेंगे तो बनेंगे तो वही है। क्योंकि हम अब नाले से गए हमारी नीयत अच्छी है, हम विश्वगुरु बनेंगे। ये भी कहेंगे कि आपको आईटी धन्यवाद, सेक्टर में हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं? आपको बधाई देंगे। और मेडिकल सेक्टर में हम कहाँ थे, गोंडा आज में कहाँ हैं? नाले बहुत तेजी से बन रहे हैं, तो कम से कम गोंडा जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनको दिक्कत होना खत्म, उनकी परेशानी खत्म होने क्या? वाली है। अब कहीं भी बड़े बर्तन डाल के, पाइप डाल के गैस निकाल सकते हैं। तो अरे उनकी मोदी जी समस्याएं ने वो खत्म कहा ही नहीं है। मोदी जी एक कहानी सुना रहे थे कि किसी ने ऐसा कहा था, वही मोदी जी। अब क्लिप काट के मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया। ये क्लिप काट के नहीं हुआ, क्लिप काट के हुआ है। उन्होंने क्लिप पूरा स्पीच सुना आपने, किसके बारे में कहा गया? उनसे किसी व्यक्ति ने ये चीज कहा था, उन्होंने वो कह दिया है। उन्हीं का स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने बाद में ये भी कह दिया था कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। ये दिखा देंगे। क्या चीज दिखा दें? ये सब आप करके खुद यूट्यूब पे गूगल, पूरा जहाँ से निकालना चाहे यूट्यूब पे दिखा आप दें। पूरा वीडियो चेक कर लीजिए। उन्होंने इस पे हामी भरी और कह रहे हैं सिंपल से टेक्नोलॉजी है। वो मतलब उन्होंने बड़ी कहा आसानी कि से उनसे इतना किसी ने वो- कहा, हाँ किसी ने कहा, मैं वही लेकिन बोल मोदी जी ने कहा मैं नहीं मानता हूँ। पूरा स्पीच रहा हूँ। ये देखिए। दिखा दीजिए आप। क्या दिखा ये दूं मैं मैं? नहीं मानता क्या हूँ। दिखा दूं? आप यूट्यूब पे मैं नहीं उसका पूरा मानता हूँ, स्पीच दिखा पड़ा है। आपने देखा? मैंने देखा। आपने देखा? मैंने इसको मैं देखा। नहीं मानता हूँ। मैंने आप मोदी जी को क्यों देखेंगे जब आपको मोदी जी में गलतियां निकालनी? आप क्लिप बिल्कुल। देखेंगे। भाई साहब मैं आपको एक चीज और मोदी बता, जी में आप कमियां निकाल रहे हैं। बिल्कुल हमने गलत देखना है। नहीं, पहले देखना नहीं कहा। समस्याएं होंगी तो कमियां तो निकाली जाएंगी। हम कह समस्याएं रहे हैं होंगी। समस्याएं होंगी, धैर्य रखने की आवश्यकता है। समस्याओं को पैनिक होंगी उतनी समस्या बड़ी होगी। सरकार की जो भी गाइडलाइन है, कोरोना में जो गाइडलाइन थी हमने नहीं माना क्या? नहीं मान, हम कह रहे हैं कि जैसे आप उनको आप चलकर देखिए गाँवों में या मैं शहरों भी में। गांव में ही रहता हूँ। आप रहते, लेकिन हो सकता है आपको अब ये सुविधाएं भाई अच्छी मिल साहब जाती होंगी। ये कोरोना को और गैस को ये सिमिलियर आपदा बना सिमिलियर सकता नहीं है। बता रहा हूँ, लेकिन बता रहे कोई हैं। भी आपदा हो नहीं तो जाती ऐसे है तो एग्जाम्पल नहीं देते। पैनिक नहीं होना है। अगर 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 इनकी मानसिकता कुंठित ना होती तो ऐसी चीजें नहीं कहते। अरे हम कुंठित हैं, हम हम कह रहे हैं अंधभक्त किसी हैं। भी समस्या का सबसे ज्यादा हम असर कुंठित हैं, हम अंधभक्त हैं। इनकी अगर भक्ति का राष्ट्रवादी लेवल- होना, कुंठित होना, अंधभक्त होना नहीं, है, राष्ट्रवादी तो तो हम मैं लोग तो भी हैं, सब लोग हैं। राष्ट्रवादी का टैग यही लेके घूम रहे नहीं, हैं। लेकर तो राष्ट्रवादी घूमेंगे हम लोग भाई। भी हैं। इनके मस्तक पर लिखा मेरे है राष्ट्र राष्ट्रवादी। मेरे और राष्ट्र हम पे लोगों ने- कोई हम आपदा लोगों- है हमारे आपके ऊपर तो तो हम ना मुकदमा- पैनिक हो, हम ना लोग पैनिक भी होने दें। राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमारे आपके ऊपर तो मुकदमा पंजीकृत नहीं, है। मुकदमा से कोई लेकिन थोड़ी ये कुछ हो है कि जाता है। किसी भी समस्या का सबसे ज्यादा तो दुष्प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। आप लोगों को सारी सुविधाएं मिल जा रही नहीं है मुझे तो मैं भी गरीब ही हूँ भाई, ऐसा कहना नहीं। मोदी जी के लिए सारी जनता बराबर है। जो हम कह रहे और 300 रुपया मैं दिहाड़ी कह रहा हूँ करता अगर है। गरीबों की उनको चिंता ना होती ये इतने तो गरीब वो हैं कि इनको दो बार राशन नहीं करना नहीं, पड़ता, हाँ, सीधे जाके फिर नहीं बात लेते कर रहे, फिर नहीं बात कर रहे, ये बुक फिर नहीं बोल, करते फिर नहीं हैं। कर इधर। सीधे लेके जाते अगर हैं। सरकार को गरीबों की चिंता ना होती तो गरीबों को आयुष्मान कार्ड क्यों सरकार देती? हम कह रहे सरकार को गरीबों की चिंता ना होती तो एक बार का राशन, वो भी राशन किस तरह मिलता था, कोटेदार खा जाता था, 3 महीने पे एक बार मिलता था, 2-2 बार राशन सरकार ने दिया। उनको चिंता ना होती तो वो मुफ्त बिजली कनेक्शन सरकार ना देती। उनको चिंता ना होती तो घर घर गैस सिलेंडर ना देती। उनको चिंता ना होती, तमाम प्रकार से बीमा दे रही है सरकार कि स्वास्थ्य बीमा हो गया, बेटियों को पढ़ने के लिए अनुदान दे रही है सरकार, स्कॉलरशिप दे रही है सरकार। क्या दे नहीं रही गरीबों हम को? कह रहे हैं कि दे रही अच्छी बात है, क्या लेकिन पहले से अच्छी सड़कें नहीं है? है पहले से अच्छे कॉलेज नहीं हुए? है पहले से अच्छे जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंट है, कितना क्रिमिनलाइज इन्वायरमेंट में हम रहते थे। नहीं पहले मुझे खत्म कर लीजिए। बिल्कुल अपराध कम हुए कि नहीं हुए? कम। हाँ कम हुए हैं। तो चीजें जैसे बहुत बड़ा, अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि बहुत चीजें जब बिगड़ जाती हैं तो सुधरने में समय लगता है। चीजें सुधरी हैं, लेकिन जितना हमने अपेक्षा किया था हो सकता है उतनी ना सुधरी हो।
लेकिन जो संकट का विषय है भाई, मैं कह रहा हूँ कि अब मोदी जी ना होते, भले मुझे बहुत सारा टैग दे दिया जाता है कुंठित अंधभक्त हो, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ना होते, कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, तब भी मैं यही स्टेटमेंट देता कि जो वैश्विक स्तर पे चीजें बिगड़ी हैं वो हमें धैर्य रखना होगा। मोदी जी आज 6-7 साल से चिल्ला रहे आत्मनिर्भर भारत का कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हुए भी हैं, हाँ। लेकिन जो चीजें हमारे पास नहीं है भाई, गैस या पेट्रोल या डीजल उस मात्रा में हमारे पास नहीं है, हमें विदेश से ही लेना पड़ रहा है। तो जब विदेश से चीजें बाधित हुई हैं तो मोदी जी को मैं कह रहा हूँ अकेले तो दिक्कत हो नहीं रही होगी, नहीं पूरे देश को हो रही है और पूरे देश को धैर्य रखना चाहिए। अब इस घड़ी में हम जितना लोगों का सहयोग कर पाएं, देखो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, जब भी देश पे कोई संकट हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो या क्या कहे चिकित्सा के उसमें हो, विषय में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट हो, तो सरकार को पहले घेरने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश के लोगों को बचाया कैसे जाए। जी। विपक्ष के लोग यहाँ पे सरकार को घेर रहे हैं, चलो उनके परिप्रेक्ष्य में वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या विपक्ष के जो नेता चुन के गए हैं उनका देश नहीं है, उनके लोग नहीं हैं? सबको बैठ के इस विषय पर चिंता करना चाहिए कि कम संसाधन में ज़्यादा दिन तक हमारा देश सरवाइव कैसे करे। लेकिन चीजें सुधरने तो चाहिए। लगभग 10 दिन हो गया। भैया 1 मिनट, भैया भाई साहब बोल चुके हैं, थोड़ा मौका हमको भी मिलना चाहिए। लगातार सत्ता में बैठे हैं, वहाँ माइक बंद कर दिया जा रहा है, यहाँ आप भी हमारा माइक ना बंद कर दें, बोलने दीजिए। ये कह रहे हैं माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने दीजिए, ये कह रहे हैं। दीजिए, हाँ। इनसे कहिए कि इमरजेंसी लगा के विपक्ष ने जेल डाल दिया, गोली चलवा दिया। वो लोग आज आरोप लगा रहे कि माइक बंद, कौन नहीं, किसको नहीं ऑफर मिल रहा है? सर मिलना चाहिए, आप बिना ऑफर के संजय सिंह बोल रहे थे वहाँ। आप बोलने दीजिए, नहीं ये कौन सी बात, नहीं तो ये आरोप धारा प्रवाह लगातार, नहीं तो ये बेबुनियादी आरोप लगाया जा रहा है। अगर संजय उनकी बातें तो समझिए, नहीं कह रहे माइक बंद कर दिया जाता है, कब संसद में माइक बंद कर दिया गया? हो गया हो तो रहने दीजिए, अब हम भी बोलिए। ये कह रहे हैं कि मिल जाएंगे, पहले आप सही से सुनिए तो उस चीज को हम कह क्या रहे हैं, आप बता क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं तो बिजली कनेक्शन फ्री मिला है लोगों को, बिजली कनेक्शन लोगों को फ्री मिला है, गैस कनेक्शन लोगों को फ्री मिला है। शांत रहिए, मैं बता दूंगा आपको किसको फ्री मिला है, मैं आपको बता दूंगा, इन्हीं को मिला होगा। ये बहुत बड़े वाले गरीब हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, जेडन ब्लैक स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, ये सीधे जाके लेते हैं गैस सिलेंडर को। अगर गरीब ऐसा होता हो शायद इसीलिए मोदी के भारत में इसीलिए गरीबी रेखा से ऊपर गया है, ये कांग्रेस की भारत नहीं है, इसीलिए मोदी का भारत है। मोदी के भारत में गरीब ऊपर गया है। ये हंगर इंडेक्स अगर पाकिस्तान को दिखाएगा, हंगर इंडेक्स, हाँ, इनको खुशी होगी क्या? अगर ये हंगर इंडेक्स तो दिखा रहा था बांग्लादेश बड़े मजे में है। आपकी मीडिया और भारत की सीज़फायर रुकवाई है, कहवाई है, बंद करवाई है, आपने क्यों नहीं मना किया? वो तो कुछ भी कहता है, वो तो कुछ भी कहता है। मोदी जी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको, मोदी जी इतना इम्पोर्टेंस कर देते हैं, मोदी जी इम्पोर्टेंस नहीं देता है। लाख वाले वोटर वाले जिले में 8 सिलेंडर पकड़, मैं कह रहा हूँ पकड़े क्यों जाएं, मैं कह रहा हूँ पकड़े क्यों जाए भाई। भाई साहब के पास आंकड़ा है, सहारनपुर वाला भारत साहब, भाई साहब क्या सहारनपुर भारत में तो है नहीं, हाथरस तो भारत में है नहीं, महाराष्ट्र भारत में तो है नहीं, गोंडा का सिलेंडर वहाँ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गोंडा का सिलेंडर, मैं कह रहा हूँ कि गड़बड़ हुई है, गोंडा का सिलेंडर, मैं कह रहा हूँ गड़बड़ हुई है, फिर भी जनता, भैया एक काम, जनता को विपक्ष गुमराह करने में सिर्फ लगी हुई है, और जितना दिक्कत हुई नहीं उससे ज्यादा दिक्कत दिखाया जा रहा है। भक्ति की कॉपीराइट इनके पास है, राम भक्ति की कॉपीराइट इनके पास है, राष्ट्र भक्ति की कॉपीराइट इनके पास है। कॉपीराइट नहीं, पेवर है, पेवर ही और क्या, इनके माथे पे लिखा है, हमें गर्व है, और हमारे माथे पे लिखा देशद्रोह। नहीं, देशद्रोह किसने कहा? किसने कहा देशद्रोह? हमने अपनी डाटा, देशद्रोह किसने कहा? देखा, देशद्रोह हमने कहा, देशद्रोह हमने कहा, तो फिर ये कौन सी बात हुई? ऐसे होगा तो मैं नहीं बोलूंगा। हमने जब देशद्रोह नहीं बोला, हमें ये कैसे कहा गया? नहीं तो हमने देशद्रोह कहा, ये तो नहीं कहा, तो फिर क्या कहा जा रहा है कि इन्होंने मुझे देशद्रोह कहा? ये लेफ्ट वाले ऐसे ही आरोप लगाते हैं, ऐसे ही आरोप लगाते हैं। तो हम हैं, हम देशभक्त हैं, इसका मतलब भारत के दुश्मन है? नहीं तो हमने ये थोड़ी कहा है। मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मैं अपना जिम्मेदार हूँ कि मैं देशभक्त हूँ, मैंने कहा मैं देशभक्त हूँ, आप भी है तो आप भी कहिए मैं भी हूँ। तो ये क्या कह रहे हैं की जरूरत नहीं, तो आपने कारनामे इस तरह के जो मैंने नहीं कहा। देखिए राष्ट्र भक्ति भारत के धर्म से लड़ गया है,
इनको ये पता है कि ताली थाली बजवाने से कोरोना चला जाएगा। थाली थाली इनको- पे कब मोदी जी ने कहा कोरोना चला जाएगा? भाई साहब, देखा हमने ये नहीं कहा है, आप मोदी जी का नाम नहीं क्यों तो ले रहे हैं? उन्हीं ने बजाने के लिए मैंने- कहा था। ये देख बजाने के लीजिए, लिए किसने ये कहा देख था? लीजिए, बजाने हमने के लिए नाम किसने? नहीं लिया था, वो- हमने नाम नहीं लिया था। वो हमने ऐसा मोदी जी विषय का था नाम कि लिया है। ताली आप थाली साक्षी हैं, आप बताइए, हमने ताली मोदी जी का नाम लिया है। थाली उत्साह वर्धन के लिए बजाना हाँ, है। उत्साहवर्धन अब के लिए उसको बजाना है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, ये अजीब ये- सा है। ये बोर्ड लगवाने वाली सरकार है, ये गांव तो काम करेगी तो बोर्ड लगवाएगी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, इंदिरा बिल्कुल, गांधी रोड ये कोई 20 बोर्ड नहीं लगाया था। 20 महात्मा गांधी रोड ये कोई वो नहीं था। आपको हैरानी होगी, मैं बता दूं अरे आपको, भैया, महोदय। फखरुद्दीन अली भाई साहब, अहमद मैं बता दूं राजकीय आपको, विद्यालय ये गोंडा जो में ही बोर्ड खुला लगा है। इसकी कीमत जानते हैं आप कितना है? किसका? 18 लाख रुपए का एक बोर्ड लगा है ये। हाँ, ये 18 लाख का बोर्ड लगा है। मतलब इस रोड पे ये आपको ऐसे कम तो से कम 10 बोर्ड मिल जाएंगे। देशभक्तों का बोर्ड लगना नहीं चाहिए ये क्या? 10 बोर्ड आपको ऐसे देशभक्तों मिल का बोर्ड नहीं लगना चाहिए जाएंगे। क्या? बिल्कुल लगना चाहिए, तो लगाइए फिर आप। बिल्कुल लगवाइए। तो बोर्ड इसमें वाली कौन सी सरकार है, हमने तो पहले ही कहा था, दस्तावेजों की सरकार है ये। बोर्ड वाली नहीं ये सरकार है, आंकड़ों- गरीबों की आंकड़ा सरकार लगाने है, वाली सरकार भारत की सरकार ये है, सिलेंडर भारत के बताएंगे, लोगों की सरकार ये है। बताएंगे कि कितने उज्ज्वला सिलेंडर जा चुके हैं, लेकिन उस 2014 से लेकर 2026 के बीच की दूरी इनको नहीं पता है कि कितना समय 2047 होगा। मोदी जी ने कहा है, 26 ना हाँ जोड़िए। बिल्कुल, जब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा भारत, कभी- तब तक हम लोग ये मोदी कभी जी ये को कहते गद्दी थे- से नहीं ये हटाने कहते वाले। थे कि एक बार हमको मौका दीजिए, हम ये करके दिखाई देंगे। 5 साल बीत गए, काहे दूसरी नहीं बार किया? सरकार दीजिए, हम ये काहे करके नहीं दिखा- किया? तीसरी बार भी गोंडा हमको बलरामपुर मौका जैसे दीजिए। अब छोटे आपका हो गया है। गोंडा बलरामपुर भैया, जैसे देश छोटे का- जिले में देश का मेडिकल पीछा कॉलेज छोड़ बना दीजिए। के दिया। देश का पीछा छोड़ दीजिए, देश- हो गया है। देश का नहीं, देश को कांग्रेस आपने का खोखला पीछा कर कहिए, दिया छोड़ है। दीजिए। आपने कर्ज तले डुबो दिया है भारत को, अब छोड़ दीजिए अब पीछा। देखा कर्ज छोड़ तले भी दीजिए पीछा, एक- हो गया है आपका। एक उसके- तो स्कूल एक- नहीं एक- बना एक पाते रोड थे, के मेडिकल बदले- कॉलेज पूरे एक जिले में रोड बना के- हुआ है एक यार। रोड के बदले आपका रो है। ये कि ये समस्याएं कितनी जल्द खत्म समस्याओं होने में वाली मैं हैं? यही कह रहा हूँ गैस कि देखो, सिलेंडर मुझे कुछ नहीं पता है कि कब खत्म होंगी, इनको लेकिन- केवल देशभक्ति पता है, बाकी लेकिन कुछ नहीं मुझे पता है। मुझे मैं इतना जरूर कहूँगा कि जितने भी लोग हैं अपने आस पड़ोस गांव में, जितना लोगों का सहयोग कर पाएं इस मामले में। जी। हो सकता है कि बहुत लोगों के पास लकड़ी भी ना हो, जी। तो हम गैस का सिलेंडर नहीं दे सकते, लेकिन अपने बगिया फुलवारी में से लकड़ी जरूर दे सकते हैं। हाँ, तो ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि देश को एक पटल पे आके एक दूसरे का मदद करके, और मुझे लगता है कि मानव सेवा, माधव सेवा वही राम की सेवा है, वही भारत माता की सेवा है, और वही देश की सेवा है। और कम से कम हमारे लीडरों को, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन्हें अपने जनता पर प्राउड फील करने का एक बार और फिर से मौका मिलेगा कि देश की जनता हमारी समझदार है। वो किसी भी आपदा में एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकती है, काम कर सकती है, और हम किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं। और सर मुझे लगता है कि आपदाओं में हमेशा काम लोगों ने सब एक पटल पे आके काम किया है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो इस आपदा में नकारात्मक तरीके से अवसर ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। जो आप